हेलो दोस्तों। अगर बात करें निफ्टी की कल कहाँ कामकाज कर सकती है उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखो, निफ्टी का जोन मैंने जो आपको कल ऑलरेडी बताया था। देखो, निफ्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम इसे आज निफ्टी ने गैप अप ओपन हुई। ओपन होने के बाद में इसने 15 मिनट पे बड़ी से रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल बनाने के बाद में ये प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आई। आने के बाद में इसने अपने 24,500 के लेवल को होल्ड किया। देखो, सेलर इस जोन को ब्रेक जरूर किया। सेलर ने इस जोन को ब्रेक जरूर किया, बट किसी भी कैंडल की क्लोजिंग 24,500 के नीचे हमें देखने को नहीं मिली। तो इससे ये पता लगता है कि अभी भी जो मार्केट में 24,500 का जोन है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। देखो, अगर बात करें तो निफ्टी देखो मॉर्निंग से ही प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आई। आने के बाद में उसने सिर्फ 500 का लेवल होल्ड किया और उसके बाद में इसने क्लोजिंग भी जो दी है वो 24,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो देखो, अगर निफ्टी की बात करें, मैंने आपको सबको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो जोन है यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। निफ्टी इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रही है और ये जो जोन है, ये जो जोन है सपोर्ट का जोन है और ये जो ऊपर का जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन है। अगर देखो निफ्टी इसी जोन के पास में कल ओपन होती है। ओपन होने के बाद में ओपन होने के बाद में यहाँ पर अगर ज़्यादा देर टाइम स्पेंड नहीं करती, यहाँ पर हमें कोई बाइंग कैंडल नज़र आती है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। तो हमारा पहला टारगेट जो कि 24,600 तक हमारा पहला टारगेट होगा। और हम तब तक नहीं कह सकते कि निफ्टी में अब बायर इंटरेस्टेड है या निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करती कि जो ये जो जोन है इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन है। आओ अब 5 मिनट पे देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकती है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी देखो आज भी निफ्टी देखो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए ये जो जोन है अभी भी 24,500 का जोन है। जो ये जो जोन है निफ्टी के लिए ये अभी सपोर्ट का जोन है और यहाँ से ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इसको इसने कई बार अगर 5 मिनट पे देखे तो देखो इसने इस जोन से कई बार रिजेक्शन लिए। इस जोन से इसने कई बार रिजेक्शन लिए है इस जोन से। अगर बाई चांस ये जो जोन है, ये जो जोन है, देखो निफ्टी अगर आज की क्लोजिंग के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में बना के जाती है और यहाँ पर कुछ देर तक टाइम स्पेंड करती है, अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। हमारा पहला टारगेट 24,640 तक हमारा पहला टारगेट होगा। अगर निफ्टी इसी जोन के पास में ओपन होती है और 5-10 मिनट के अंदर इस जोन को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद में अगर कोई हमें बड़ी बिग वाली कैंडल बनती यहाँ पर बनती नजर आती है तो हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे, ऊपर की साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, अगर मान लो निफ्टी 24,600 के ऊपर ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी यहाँ पर आती है, अगर कोई हमें बाइंग कैंडल नजर आती है तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेते हैं। अगर इस जोन को ब्रेक कर देती है हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। हमारा पहला टारगेट 24,550 तक और दूसरा टारगेट 24,520 तक होगा। अगर बाई चांस अगर निफ्टी 500 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो निफ्टी 24,480 के पास गैप डाउन ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर आने के बाद में अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर कोई सेलिंग कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर से नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी अगर निफ्टी इस जोन के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में 24,400 के 80 को जोन को ब्रेक करते हैं, तब भी हम नीचे की साइड में ट्रेड कम लेंगे क्योंकि 24,000 जो 450 का जोन है वो भी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। तो इस करके मैंने अपने व्यू बता दिए हैं। लाइक एंड शेयर माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको मैं अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूं। देखो, ये जो जोन है इस जोन को आप मान के चले कि ये रेजिस्टेंस का जोन है, ये सपोर्ट का जोन है। जब तक इन दोनों जोन को ब्रेक नहीं होता तब तक हमें बड़े मूव देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो इन दोनों का ब्रेक होने पर आप ट्रेड ले सकते हो। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।